स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल के अंदर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए दोस्तों से कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जब से भारत के अंदर 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं, जिसमें खास करके अगर बात की जाए मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के निकाल को लेकर, दोस्तों विपक्ष पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा होता हुआ नज़र आ रहा है। तकरीबन अगर बात की जाए तो सभी दल की यही राय है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है तो बंद कर दी जाए। कई एक नेताओं का इसके ऊपर जो है तो खुलकर बयान आया है और कई एक नेताओं ने जो है तो इंडिया गठबंधन के सहारे से जो है तो चुनाव आयोग को इसके ऊपर पत्र भी लिखा है। इंडिया गठबंधन की मीटिंग हुई, उसके बाद से ही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर काफ़ी दबाव बढ़ने लगा है। अगर ऐसे में बात करें तो भारतीय जनता पार्टी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में कुछ भी गड़बड़ी नहीं है, इसके ऊपर जो तो कई बार बातें कर चुकी है। दूसरी तरफ चुनाव आयोग भी इसके ऊपर खामोश बना हुआ है और ईवीएम को लेकर जो है तो किसी तरह से कुछ बात करता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन दोस्तों यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर ईवीएम के सवाल जो है तो गरमाते हुए नज़र आ रहे हैं। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान भी कुछ ऐसी तरह के हालात गर्म हुए थे, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बावजूद के चलते ही जो है तो 2019 के लोकसभा चुनाव हुए थे। ये बात हम तमाम ही जानते हैं कि विपक्ष के अंदर उतना दमखम नहीं है जो जिस तरह से जो है तो वो चुनाव आयोग को इस बात पर सहमति या फिर मना सके कि विदाउट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के चुनाव भी कराए जा सकते हैं भारत देश के अंदर। वैसे तो कई बार कई जगहों पर जो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अलग अलग दलों के नेताओं ने अलग अलग तरह से बातें की ज़रूर है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बगैर भारत के अलावा दूसरे देशों में जो है तो वोटिंग हो रही है और चुनाव आयोग उसके ऊपर जो है तो उनके साथ खड़ा हुआ नजर आता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो ईवीएम पर जो है तो भारतीय जनता पार्टी की फजीयत के साथ साथ चुनाव आयोग की भी जो है तो फजीयत होते हुए नज़र आ रही है। अब बात यह निकल कर सामने आ रही है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर जो है तो विपक्षी दल ने बड़ा खुलासा कर दिया है। वो आगे चल के जो है तो कई एक चुनाव का बहिष्कार करने वाले हैं। बहिष्कार अगर लोकसभा चुनाव का अगर कर देते हैं तो ये बात सीधी तौर पर निकल कर सामने आती है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की वजह से जो है तो विपक्ष एकजुट होता हुआ नज़र आ रहा है। इंडिया गठबंधन की अगर बात करें तो 28 दलों के नेताओं ने इसके ऊपर सिग्नेचर करके चुनाव आयोग को एक पत्र भी जारी किया है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है तो अब तक इम्कान फैसला नहीं आया है। लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर ईवीएम के सवालों पर जो है तो चुनाव आयोग और मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार घिरते हुए नजर आ रही है। वही विपक्ष की बात अगर करें तो बार बार ये बात कही जा रही है, मतलब सत्ता पक्ष की अगर बात करें तो बार बार यही बात कही जा रही है कि ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कांग्रेस के दौर से भारत देश के अंदर शुरू है। विपक्षी दल हाल ही में विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली सफलता के पीछे ईवीएम का हाथ मान रहे हैं और पांचों राज्यों के अंदर जो है तो कांग्रेस की लहर को मानते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों कई हद तक अगर ये बात अगर समझी जाए तो इसके ऊपर कई संदिग्ध सवाल खड़े होते हैं। भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस पार्टी का लगातार ग्राफ पूरे हिंदुस्तान के अंदर बढ़ा है। महंगाई और तमाम तर चीज़ों को लेकर अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ग्राफ लगातार गिरा है, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी की साख को धक्का ज़रूर लगा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी धुलमिल हुई है, जिसके चलते विपक्षी दल ये बात 100% के कहने को तैयार है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो 18-20 साल की एंटी इनकम्बेंसी के चलते वहां पर भारतीय जनता पार्टी की हार लगभग तय थी, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए जो है तो ये सब संभव हो पाया है, इस तरह का कहना विपक्ष का है। और उनकी लगातार मांग यही है कि अगर लोकसभा चुनाव और उसके बाद जो भी चुनाव होते हैं वो अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से होते हैं तो इससे भारतीय डेमोक्रेसी को खतरा है और हो सकता है कि भविष्य में ये आखिरी चुनाव तक साबित हो जाए। स्वामी प्रसाद मौर्य की अगर बात करें, जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने कई बार जो तो इसके ऊपर बात कही है।
दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री जिसने जो है तो लगातार ये बात कहते हुए नज़र आते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए कांग्रेस को जो है तो हराया जा सकता है। जनता के बीच में कांग्रेस आज भी विजयी है। विपक्षी दल हाल ही में विधानसभा चुनाव को लेकर काफ़ी चिंतित है। उसके बावजूद जो है तो चुनाव आयोग अब तक के खामोशी और चुप्पी बनाए हुए है और ईवीएम की जगह मतदाताओं से चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं। दोस्तों बार बार मैं आपको बता दूं, आयोग इसके ऊपर जो तो सफाई पेश करता हुआ ज़रूर नज़र आ रहा है, लेकिन जो तो भारतीय जनता पार्टी के सामने जिस तरह से कांग्रेस ने बड़े सवाल खड़े किए उसके ऊपर जो तो अब तक के वो खामोशी और चुप्पी बनाए हुए नज़र आती है। आयोग अभी तक दावा कर रहा था कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन सुरक्षित है, लेकिन अब ईवीएम की सुरक्षा पर ही आयोग घिरता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से चुनाव आयोग की अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि उसकी लगातार फजीहत होते हुए नज़र आ रही है और कई एक पार्टियां ये बात का दावा करते हुए नज़र आ रही है, जिसमें केजरीवाल और तमाम अन्य दलों के नेता दोस्तों मैं आपको बता दूं ये बात कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बगैर चुनाव हिंदुस्तान के अंदर हो जाते हैं तो इसमें किसको नुकसान होता है। जैसा कि आप जानती हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर तमाम छोटी बड़ी पार्टियां पूरी तरह से सवाल खड़े करते हुए नज़र आ रही हैं। वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो इसके ऊपर वो सीधी तौर पर समर्थन में खड़े होते हुए नज़र आती है। एनडीए दलों की अगर बात करें तो मैं आपको बता दूं, एनडीए के घटक दलों की अगर बात करें तो मैं आपको बता दूं कि कई एक दल ऐसे ज़रूर है जो सीधी तौर पे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जो तो विरोध करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिमाग में भी यही चल रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को बंद कर दिया जाए। दोस्तों इसके बाद ये सब चीज़ों को अगर समझे और देखें तो ये खुलासा निकल कर सामने आता है कि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पूरी तरह से भारत के अंदर बैन होनी चाहिए। इससे पहले जिस तरह से बैलेट पेपर से चुनाव हुआ करते थे वो सीधा और सरल रास्ता है जिसको लेकर जो है तो जनता भी बार बार यही चाहती है। दोस्तों अगर कभी ऐसा हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से वोटिंग हो जाती है और वीवीपैट के ज़रिए से जिसको वोट करना चाहता है प्रत्याशी को वो अगर प्रिंट होकर आ जाता है और उसको फाड़ कर मतदाता खुद जो है तो बैलेट पेपर में डाल देता है, ये प्रक्रिया अगर होती है जिस तरह से ये अन्य देशों में की जाती है तो इसके ज़रिए से भी भारतीय डेमोक्रेसी को बचाया जा सकता है। इस तरह की बार बार मांग उठते हुए नज़र आ रही है। अब देखना ये होगा कि जनता इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर राज़ी होती है या फिर बैलेट पेपर के ज़रिए वोटिंग कराने पर ही। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जंतर मंतर पे लगातार सांसद जो निलंबित हुए हैं उनका यही मानना था कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हटाओ, भारतीय डेमोक्रेसी को बचाओ। दूसरी तरफ आपकी इसमें क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन जिस तरह से विपक्ष के 28 से ज़ायद दल इसके ऊपर जो तो बात करते हुए नज़र आ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए घपलेबाजी के ज़रिए जो तो जीता जा सकता है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और उसको हैक किया जा सकता है। इसका दावा हम नहीं करते, लेकिन विपक्षी कई दल जो है तो इसका दावा करते हुए नज़र आ रहे हैं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर अच्छी लगती है तो इसको लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए